नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे थे। इस तरह एक ऐसी वीडियो आए जिसमें रीजनिंग के 79 शिफ्ट का एनालिसिस मिल जाए कि किस टॉपिक का कितना वेटेज लास्ट टाइम आया था, ताकि हम इस बार की एग्ज़ाम में उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ कर अपनी जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग में 79 शिफ्ट में जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक्स प्लस उन सारे टॉपिक्स के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, उन टॉपिक्स से कौन कौन से टाइप से क्वेश्चंस पूछे हैं, ये तक हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अंत तक देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। जैसा कि मेरे पीछे थंबनेल में तो बस कुछ ही लिखा हुआ है कि एमपी पुलिस में भैया रीजनिंग की 79 शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन सर अब हमें आगे किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से ही देख लेना चाहिए। तो ये आज की इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आइए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी एनालिसिस रहेंगे वो 79 शिफ्ट को, हालांकि मैंने देखा तो है लेकिन मैं भी एक इंसान हूं, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मुझसे छूट गए हों, तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरा एनालिसिस में संभवतः या फिर हम कह सकते हैं लगभग के रूप में देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एग्जैक्टली किसी चीज़ का दावा नहीं कर रहा हूं और ना ही करूंगा कि भैया इसमें से खाली 200 ही प्रश्न आए हैं। अब आप कोई व्यक्ति मुझसे जलन भाव में गिनने के लिए बैठ जाए और मान लो 205 निकल जाए, तो उसमें भैया मेरा फिर वो मुझ पे आरोपी लगाएगा ना सीधा सीधा कि सर आपने 200 ही बोला था। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं बताऊंगा ये आप लोगों को लगभग मानकर चलना है, और मैंने लगभग ही लिखा हुआ है हर जगह पर। ये डेटा आपको 90 से 95% तक की चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करेगा। ठीक है, चलिए 79 शिफ्ट जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो सर एनालिसिस किस चीज का हो रहा है, तो सर टोटल शिफ्ट हुई है 79 एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में, उसका एनालिसिस करेंगे। टोटल रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने हैं, तो लगभग 3500 से ज्यादा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम आप लोगों का जो सिलेबस रहा था एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस था उसमें आप लोगों का रीजनिंग कितने नंबर का पूछा गया था सर, ये आपका 40 से 45 नंबर का पूछा गया था रीजनिंग। 40 से 45 नंबर का तो सिर्फ रीजनिंग ही पूछा गया था। मतलब आप सोच लीजिए लगभग 80 से 90%, सॉरी 100 का अगर हम देखें तो लगभग 40 से 45% आप लोगों का रीजनिंग था। 100 में से 40-45 नंबर का रीजनिंग आना मतलब लगभग आधा ही आ गया भैया आपका रीजनिंग। इस रीजनिंग के अंदर हमारे सारे ही पार्ट्स इंक्लूड थे, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट भी था, है ना। तो सारी चीजें मिलकर 40 से 45 नंबर के रीजनिंग के एक एक शिफ्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप किसी में देखोगे तो 40 मिलेंगे, किसी में 45 भी मिलेंगे। मैंने सारी शिफ्टें सॉल्व करवाई है तो मुझे पता है कितने क्वेश्चंस किस शिफ्ट से आए हैं। दूसरा सर आपका सब्जेक्ट आता है मैथ्स। मैथ्स का वेटेज थोड़ा कम कर दिया था सर एप्टेक जब से आया है, उसने 15 से 17 या 20 क्वेश्चंस आप लोगों के मैथ्स के पूछे। मतलब सीधी सी अगर भाषा में बात करें तो सर 40 नंबर या 45 नंबर का रीजनिंग और 20 नंबर का अगर हम मैथ्स देखें तो दोनों का वेटेज लगभग 60 नंबर का। 60 नंबर मैथ्स प्लस रीजनिंग से पूछा गया और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने सॉल्व करवाए हैं क्वेश्चन। विशाल सर की क्लास में किसी ने कमेंट किया था कि सर मेरे को एक ऐसी शिफ्ट बता दो जिसमें मैथ्स रीजनिंग के 60 या 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो मैं बता सकता हूं। ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो तो आ जाना, मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने पेपर दिया, आप भी जानते हैं इतना वेटेज होता है और आया है। इसके बाद सर बचा आप लोगों का जीके और साइंस। तो साइंस और जीके का वेटेज इन लोगों ने जो है टोटल आप लोगों का कितने नंबर का रखा है, 40 नंबर का। उसमें से आप मान के चलिए 30 नंबर का आप लोगों का जीके और 20 नंबर का आप लोगों का साइंस। ये दोनों घटता बढ़ता रहा है। कभी उधर अगर 45 कर दिया रीजनिंग तो इधर जीके का थोड़ा सा 2-4 नंबर कम कर दिया, साइंस के 2-4 नंबर कम या बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये टोटल आप लोगों का सिलेबस रहा है, जिसमें से जीके का कंप्लीट एनालिसिस विशाल सर आप लोगों को करवा चुके हैं और इतना गहराई में करवाया है भाई कि बिल्कुल आप लोगों को मजा आ गया होगा वो वीडियो देखकर। मैथ्स रीजनिंग का मैं आज करवा रहा हूं, अगली वीडियो में दीपक सर आपको रीजनिंग मैथ्स का एनालिसिस करवा देंगे और उसकी अगली वीडियो में साइंस का कंप्लीट एनालिसिस आ जाएगा कि किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा गया। सब्जेक्ट्स मींस बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो के अंदर क्या, केमिस्ट्री के अंदर क्या, फिजिक्स के अंदर क्या। ठीक है, चलो तो आज हम रीजनिंग का एनालिसिस देख रहे हैं। टोटल 40/40 लाने के लिए
टोटल अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो लगभग 30 से ज्यादा टॉपिक आप लोगों के इस एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर हम ऐसे देखें कि सर जो बार बार रिपीट हुए हैं टॉपिक, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 ऐसे टॉपिक हैं, 10 से ज्यादा ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार हर एग्जाम में हर एक शिफ्ट में आए हैं। जैसे मानसिक अभिरुचि हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पजल हो गया, आपका सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, ये कुछ टॉपिक्स आप लोगों के निरंतर हर शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि सर अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आगे एग्जाम्स की, जो 2026 में आ रही है, 2027 में आ रही है, क्योंकि लेना एप्टेक को ही है, तो एप्टेक के लिए हम तैयार रहें। अगली 2027 वाली एग्जाम का अभी कुछ नहीं कह सकती वो एग्जाम कौन लेगा, लेकिन ये तो क्लियर है कि 26 वाला पुराने पैटर्न पर, पुराने सिलेबस पर एप्टेक ले रहा है, तो आपके लिए फिर ये एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब एक एक को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब हर एक स्टूडेंट क्या गलती करता है पता है, या तो वो सिर्फ पीवाईक्यू लगाता है और समझता है कि सर मेरे पीवाईक्यू मैंने सारी शिफ्ट लगा ली है तो अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी वो गलत है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो सिर्फ कंटेंट पढ़ता है प्लस कभी पीवाईक्यू पर ध्यान नहीं देता या प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देता, वो भी गलत है। आपको सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए और आपकी गलती क्या है मैं वो बता देता हूं। मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ लोग केवल थ्योरी पढ़ लेते हैं, ना पीवाईक्यू लगाते हैं, ना हार्ड क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हार्ड क्वेश्चन छोड़ना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको बताऊं रीजनिंग इतना आसान सब्जेक्ट है कि आप यहां पूरे में से पूरे नंबर लाओगे। 40 है तो 40/40 लाओगे, 45 है तो 45/45 लाओगे। कोई एकाध क्वेश्चन किसी कंडीशन में अगर गलत हो जाता है तो एकाध क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी ये हार्ड, आसान, मॉडरेट हर टाइप के क्वेश्चन पूरे में से पूरे नंबर आए हैं और आपके भी आ सकते हैं। क्योंकि आप अगर यहां 40 नंबर ले आए ना मेरे भाई, तो पास होने के लिए फिर आपको जितना स्कोर चाहिए ना वो बाकी सब्जेक्ट्स आपका कवर कर पाएगा। मैथ्स, जीके हो गया, साइंस हो गया, जितना आप पढ़ोगे उतना ज्यादा वहां पर आप लोगों का आने का चांस है। मैथ रीजनिंग पूरा में से पूरा ला सकते हो आप, है ना। तो आप ये समझ कर चलो कि 60 नंबर आप मैथ रीजनिंग के आप सीधे सीधे कवर कर सकते हो पूरे में से पूरे। और बचे हुए साइंस और जीके, तो साइंस क्या होता है कि जितना आपने पढ़ा, मान लो अगर अलग आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ लिया या जीके आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया तो फिर उसका नंबर तो ऐड नहीं होगा। तो यहां से 60 नंबर की मैं आपको प्रिपरेशन मैथ रीजनिंग की पूरी बता रहा हूं, पूरे में से पूरे। आगे बात करते हैं, आप पैटर्न को समझो पहले। बहुत सारे लोग पैटर्न नहीं समझते हैं कि पैटर्न क्या है, तो आज की इस क्लास में हम पैटर्न को ही समझ रहे हैं, है ना। उसके बाद सर मिक्स्ड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एग्जाम टाइम पर जितनी मिक्स्ड क्वेश्चंस की और मैं जितनी प्रैक्टिस करवाता हूं उतना तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि कोई और करवाता होगा। मैं समय नहीं देखता, मैं क्वेश्चन नहीं देखता, हमेशा आप लोगों को एक से ज्यादा पीडीएफ लेकर आता हूं और हो जाए उतने क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। और ऐसा ही जुनून आप में भी होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। अब आपकी ये गलती आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या सुधार कर सकते हैं, सर पहले पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ें। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े अगर पीवाईक्यू लगाओगे तो नंबर 40-50 आएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर थ्योरी ही नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद आप पीवाईक्यू पर ध्यान दो। जैसा कि मैं अपने बैच में क्या कर रहा हूं, पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी साथ में उनको इंक्लूड कर रहा हूं टॉपिक वाइज, ताकि उनको ये पता रहे कि भाई मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा 4-5 दिन में, अगली क्लास में मैंने ये पीवाईक्यू है। तो ये इंक्लूड जरूरी होता है सर। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, है ना। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा एक नया बैच आएगा जिस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके अगले दिन, और वो बैच रहेगा सिर्फ आपका प्रैक्टिस बैच, ब्रह्मास्त्र बैच। लास्ट टाइम 45 दिन का समय दिया था हमने, 45 दिन में आपको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज समझाया था, हर चीज की प्रैक्टिस भी करवाई थी, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। इस बार जितना भी समय वो दे, चाहे 45 दे, 60 दे, 50 दे, 30 दे, प्रैक्टिस बैच आएगा, और वो बैच आप लोगों के अभी जो बैच चल रहा है इसमें फ्री मिलेगा, ठीक है। आगे मिक्स्ड टेस्ट, सर मिक्स्ड टेस्ट आप लोगों को परफेक्शन एकेडमी के एप्लीकेशन में बिल्कुल भर भर के दे रहे हैं हम। पीवाईक्यू के टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से 20,000 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डलवा दिए, सर क्विज अलग से डलवा रहे हैं। मतलब आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे सर क्या पढूं अब मैं, इतने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। तो आपके पास मटेरियल की कमी नहीं होने वाली है, और आपको ये तक हम क्लियर कर रहे हैं कि कितने कितने समय में क्या क्या पढ़ना है। आप जुड़े रहो, बस सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। फिर आपको लगाना है मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट भी आपको परफेक्शन एकेडमी के ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आगे भी इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे। अगर आपका टारगेट है 40/40 रीजनिंग में, तो ये काम मेरा और आपका दोनों को मिलकर होने वाला है। मैं पूरी मेहनत करूंगा मेरी तरफ से आपको 40/40 दिलाने की, लेकिन मैं जो कहूं ना कि भैया ये पढ़ लो, तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि सर ने बोला है पढ़ने को मतलब पढ़ना है।
ठीक है। तो आपको 40/40 में पूरा, आप जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन फोन लगा के ये तो जरूर कहोगे कि सर पूरे में से पूरे नंबर आए हैं मेरे रीजनिंग में, एक भी नंबर नहीं कटा। ठीक है, PYQ, प्रैक्टिस, रिवीजन सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब करवा दूंगा और करवा ही रहा हूं काफी टाइम से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। ध्यान से समझना, जो मैं एनालिसिस बता रहा हूं उसके ऊपर सटीक विश्लेषण मैंने किया है, मैंने बहुत समय लगाया है, आप जानते हैं मैंने काफी टाइम लिया है इसके लिए। तो एक एक चीज मैं आपको क्लियर करवाता हूं। सबसे पहले बात करता हूं सर, पहला टॉपिक हमारा है एनालॉजी। एनालॉजी टॉपिक, सादृश्यता जिसे हम कहते हैं। सर सादृश्यता बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैंने कहा दो छिपे हुए टॉपिक होते हैं ऐसे जो हर बार पूछे जाते हैं और ज्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है एनालॉजी। एनालॉजी के यहां पर 300 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं टोटल 79 शिफ्टों की बात कर रहा हूं, है ना। 79 शिफ्ट में आपके 300 से ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं सर एनालॉजी के। अब उसके अंदर भी ये देखिए, शब्द आधारित एनालॉजी के क्वेश्चन आपको 197 पूछे गए हैं। आपको अक्षर आधारित जो एनालॉजी के क्वेश्चन है वो 52 पूछे गए हैं, या 52 से ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ज्यादा। संख्या आधारित सबसे ज्यादा पूछे गए यहां पर, आप 51 के बाद में प्लस लगा लीजिए। 51 से ज्यादा क्वेश्चन आपको नंबर एनालॉजी से पूछे गए हैं। और प्रतीक आधारित क्वेश्चन भी हैं, एक आध क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने सबको जोड़कर लिखा हुआ है 301 से ज्यादा क्वेश्चन। 300 से तो ज्यादा ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनालॉजी के, और ये टॉपिक से पूछे गए। मतलब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एनालॉजी सबसे ज्यादा पूछा गया है, फिर नंबर एनालॉजी, फिर अल्फाबेट एनालॉजी, और फिर आप लोगों का सिंबल एनालॉजी। मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वेटेज आप यहां पर देख पा रहे हैं, अल्फाबेटिकल एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी जो होता है उससे क्वेश्चन ज्यादा है। आप यहां पर इन दोनों को मिला लीजिए, इन दोनों का वेटेज ज्यादा है। नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी दोनों के क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए। अब इस वर्ड एनालॉजी में इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी आ गए, हिंदी वाले भी आ गए। जो हिंदी में पूछते हैं ना कि कारपेंटर का संबंध इससे है तो वकील का संबंध किससे होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। और सारे जो अल्फाबेटिकल वाले हैं, नंबर्स वाले हैं, वो सारे इंक्लूड है इनमें। ये आया आप लोगों को एनालॉजी का। अब एनालॉजी के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला है वो है क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन के आपको लगभग 160 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एड्रेस क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन, एड्रेस को अलग करना, वो एड्रेस वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्लासिफिकेशन है। वर्ड क्लासिफिकेशन के 104 क्वेश्चन वर्ड वाले, है ना। राम श्याम गीता मोहन अलग कौन है। नंबर क्लासिफिकेशन 8 क्वेश्चन है। सिंबल क्लासिफिकेशन 2 क्वेश्चन है। फिगर, ये नॉन वर्बल रीजनिंग के भी इसने इंक्लूड करके 31 क्वेश्चन लिखे हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहां पर 13 है। मतलब ये टोटल क्लासिफिकेशन के 160 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, अलग करना। 4 ऑप्शन होते हैं, 3 एक जैसे होते हैं, एक को अलग करना होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के आप लोगों को 99 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। और कोडिंग डिकोडिंग है तो मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व भी करवा दिए यूट्यूब पर। अभी आप देख ही रहे हैं, डेली मेरी रात को 9 बजे क्लास चल रही है। देखिए अक्षर आधारित, मतलब जिसे हम लेटर कोडिंग कहते हैं, 39 से ज्यादा क्वेश्चन है। वर्ड कोडिंग सर, जिसमें वर्ड को कोड करना होता है ना, जैसे चाइनीज कोडिंग भी आप कहते हैं, वो सर 18 से ज्यादा। सेंटेंस कोडिंग की बात करें तो 7 से ज्यादा। नंबर कोडिंग की बात करें तो 8, और सिंबल और मिक्स्ड कोडिंग की बात करें तो 4 से ज्यादा। कुल मिलाकर 99 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से पूछे हैं। और आगे चलते हैं सर, अगला टॉपिक क्या है सीरीज, श्रृंखला। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। श्रृंखला की बात करें तो 281 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 200, 250, 300 के आसपास क्वेश्चन आपको सीरीज के भी देखने को मिले हैं। हर एक आपकी शिफ्ट में सीरीज तो आई थी, जिसमें अच्छा ध्यान रखना, अगर यही डेटा कोई और व्यक्ति भी अगर आपको बता देना तो आप उनसे उनकी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये एनालिसिस पवन सर करवा चुके हैं, आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके बता दीजिएगा, है ना। क्योंकि सीधी चीज़ें अगर किसी को मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है वो तो वहाँ से डायरेक्ट लेगा। अब मैं ये चीज़ें एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं बहुत समय लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति आएगा सीधी मेरी इस वीडियो को उठाएगा, इतने इतने क्वेश्चन यहाँ से आए बता दे, और आपको लगे कि कंटेंट सेम है पूरा की पूरा, तो जाके एक बार उनसे बात करना, है ना। तो यहां देखेंगे अगर हम सीरीज के क्वेश्चन की, तो 281 क्वेश्चन या इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सीरीज के पूछे गए, जिसमें वर्ड कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, सेंटेंस कोडिंग हो गया, सिंबल कोडिंग हो गया। यहां पर भी आप लोगों के वर्ड कोडिंग और नंबर कोडिंग के सबसे ज्यादा वेटेज में सीरीज पूछी गई है। सीरीज के भी मैंने सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं।
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सर इसके क्वेश्चंस लगभग 144 या 144 से ज्यादा पूछे गए हैं। इसमें भी अगर देखें तो सर न्यूनतम दूरी बताना 60 क्वेश्चन, सामान्य दिशा बताना कि भैया किस दिशा में जा रहा है 50 क्वेश्चन, दिशा और दूरी दोनों बताना 18 क्वेश्चन, कोण आधारित क्वेश्चन 4 हैं, कोडेड दिशा दूरी वाली 3 है, दिशाओं का घूर्णन 2 है, बैठक व्यवस्था वाले 3 है, और ऐसे ही मैंने कहा है कि कुछ क्वेश्चन अगर मुझसे छूट गए हो तो 140 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। हालांकि मैंने तो इसको यूट्यूब पर सॉल्व करवा दिया है, दिशा और दूरी वाला टॉपिक भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सर ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। सर इसके टोटल क्वेश्चन देखिए यहां पर लगभग 200 क्वेश्चन, 196 से ज्यादा क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से मिलेंगे, जिसमें सीधा सर सिंपल ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन होता है वो 108 प्रश्न मिलेंगे। सर यहां पर पॉइंटिंग वाले किसी की ओर इशारा करते हुए किसी ने 46 प्रश्न मिलेंगे। ये देखो मेंबर बेस्ड, फैमिली बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, राम इसका भाई है, मोहन इसकी बहन है, इस टाइप से 26 क्वेश्चन मिलेंगे। और यहां पर कोडेड ब्लड रिलेशन के 16, मतलब टोटल 196 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया कोडेड ब्लड रिलेशन। उसके बाद आता है रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो रैंकिंग को ध्यान से देखिएगा, 67 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। इसके लिए मैंने बिल्कुल एआई का थोड़ा सा यूज किया है ना। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये एआई द्वारा टेबल बनी गई है, लेकिन इसके अंदर का जो डेटा है ना, मैंने उसको क्रॉस चेक करके सारी चीजों को अच्छे से लिखा भी है, एडिट किया है सारी चीजों को, है ना। और आगे देखें तो रैंकिंग के टोटल 67 से भी ज्यादा क्वेश्चन आए, जिसमें देखिएगा बिटवीन दो लोगों के बीच में कितने लोग हैं ये क्वेश्चन पूछा गया, टोटल लोग पूछे गए, है ना। टॉप से इसकी दूरी, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से दूरी पूछी गई है ना। आप जो है पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सर हाइट, एज, इनके हिसाब से क्वेश्चन आए हैं कि वो इससे बड़ा है, वो उससे उम्र में बड़ा है, वो उससे मोटा है, इस टाइप से। और यहां पर देखिए इतने टाइप और हैं जिनसे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मतलब टोटल मिलाकर पूरा टॉपिक आप लोगों से पूछा गया है। अब आपको यहां पर एक एक दो क्वेश्चंस पर भी फोकस करना है, क्योंकि आपकी शिफ्ट में रैंकिंग से कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये आपको थोड़ी पता है। ये तो मैं टोटल 79 शिफ्ट में बता रहा हूं कि लगभग हर शिफ्ट में आपके रैंकिंग के क्वेश्चंस आए हैं, किसी में नहीं आए हैं, इसलिए सर 67 टोटल क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सर सिटिंग अरेंजमेंट। सर सिटिंग अरेंजमेंट 110 से ज्यादा क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे गए हैं। कभी कभी पूछे हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं एक ही क्लास में। सर यहां देखिएगा आप लाइनर सिटिंग अरेंजमेंट, एक लाइन में बिठाने वाले लोग, फेसिंग सेंटर, सारे लोग केंद्र की ओर देखकर अंदर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, सर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, पैरेलल रो में बैठे हैं। सर बिल्डिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, हाउस नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। उसके बाद ये 4-5 लोग ऐसे एक के ऊपर एक जो बॉक्सेस वाली पजल होती है, केट वाली, जार वाली, हाउस वाली, ये पूछी गई थी। तो ये आपके जो है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन टोटल 110 या उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगला टॉपिक अगर आप देखेंगे तो वो है आप लोगों का पजल। आप जानते हैं सर 73 से ज्यादा, मतलब लगभग ऐसा मान लो कि हर शिफ्ट में एक पजल पूछी गई थी। आप अगर देखोगे तो किसी किसी शिफ्ट में 2-2 या 3-3 पजल भी आई है, 4-4 भी आई है। तो पजल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी दिन एक भी नहीं पूछी गई है और किसी दिन 2-2, 3-3, 4-4 भी पूछी है। इसमें सर सबसे ज्यादा ये देखो सिटी, कलर, पर्सन, प्रोफेशन, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर डेज, डेट, मंथ, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद सर ये फ्लोर वाले, है ना, या फिर हाउस वाले, बिल्डिंग वाले, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पजल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 73 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं कि आपकी शिफ्ट में करीबन 1 या 2 पजल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे तो यह है आपका जम्बलिंग, पैरा जम्बलिंग, वर्ड अरेंजमेंट। 134 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए आप लोगों के इसमें, ठीक है। जिसमें देखो ये पैरा जम्बल के क्वेश्चंस 22 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, है ना। और जम्बलिंग की अगर हम बात करें जिसमें डिक्शनरी ऑर्डर टेस्ट के हिसाब से 34 से ज्यादा क्वेश्चन है। तार्किक क्रम की बात करें सर, राम, है ना, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत और आपका एशिया, तो इसको अरेंज करना, उस टाइप से क्वेश्चंस हैं। सेंटेंस जम्बलिंग के क्वेश्चन है सर 28। हिंदी में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे ना। राम को ट्रिप पर जाना है, वो सुबह उठता है, ब्रश करता है, फ्रेश होता है, नहाता है, खाना खाता है, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये आपका जम्बलिंग और पैरा जम्बलिंग के लगभग 150 के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला मैथमेटिकल ऑपरेशन। सर इसमें आपको लगभग 63 से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको यूट्यूब पर पूरा टॉपिक सॉल्व करवाया है ना, जिसमें आप लोगों को देखिए सिंबल, लेटर रिप्लेसमेंट वाला 35 क्वेश्चंस, है ना। साइन को इंटरचेंज करना सर, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कह दिया जाए तो क्या होगा, इस टाइप से सर। साइन सब्स्टिट्यूट, मतलब कि
आपको कह दिया जाए कि भैया पर्टिकुलर ये सिंबल इसकी जगह रखो और बताओ क्या होगा, या कह दिया जाए कि ये नंबर अगर इसकी जगह चेंज हो जाए तो क्या होगा। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एक एक क्वेश्चन आप मान सकते हो आपकी हर एक शिफ्ट में देखने को मिल गया होगा। 63 है तो जाहिर सी बात है किसी शिफ्ट में नहीं भी आया होगा। अगला है हमारा क्लॉक। अभी 2 दिन पहले मैंने क्लॉक, 3 दिन में आपको क्लॉक पूरा कंप्लीट करवाया। 65 से भी ज्यादा क्वेश्चंस थे इसमें। 65 क्या, मैं तो कहता हूं 90 के समथिंग क्वेश्चंस थे इसमें, है ना, गिनने में कम ज्यादा हुआ होगा मुझसे। तो सर 65 क्या 90 के आसपास क्वेश्चंस थे। और अभी अगला टॉपिक जो मैं आज से कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं वो तो 200 के समथिंग क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो इसमें देखिए मैंने क्लॉक के अभी ताजा आप लोगों को याद करवाता हूं। मैंने जैसे आप लोगों का एंगल बिटवीन हैंड, एंगल वाले क्वेश्चन कितने पूछे गए थे। मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई की तरफ, घंटे वाली 3:45 पर कितने डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद मिरर इमेज, है ना, कि सर 4:19 हो रहे हैं तो मिरर इमेज बताइए इसका। उसके बाद सर टाइम कैलकुलेशन और पोजीशन हैंड, ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए। उसके बाद एंगल रोटेशन और साइन हैंड। उसके बाद सर आप लोगों का आ जाएगा ये क्लॉक में डिफेक्टिव क्लॉक पूछा था ना, कि वो ये जैसे कि समकोण पूछ लिया, एक्यूट एंगल पूछ लिया, उस टाइप से क्वेश्चन मैंने बताए थे। दिशा पूछ ली, सर दिशा यहाँ पर उत्तर दिशा में, ये इतनी बजे उत्तर दिशा में है तो 4 बजे किस दिशा में होगा, वो वाले क्वेश्चन। तो ये टोटल आपको 65 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का कैलेंडर। देखो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 180 से भी ज्यादा क्वेश्चन, तो मैं कह ही रहा हूं कि लगभग 200 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं, जिसमें सबसे बढ़िया एक दिन या तारीख से अगले या किसी वर्ष में कोई तारीख है उसका दिन निकालना। उसके बाद सर शहर में घटनाओं का इतने दिन पहले या बाद में, कोई घटना है जो इतने दिन पहले हुई थी, इतने दिन बाद हुई थी, उस टाइप के क्वेश्चन देखो मैक्सिमम क्वेश्चन है। समान कैलेंडर हो गया, लीप वर्ष वाला नियम हो गया, विषम दिन वाला हो गया, कुल सप्ताह कितने, इस टाइप से 26 क्वेश्चन से ज्यादा पूछे गए हैं। एक ही महीने या वर्ष के भीतर कोई दिन ज्ञात करना है तो वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस टाइप से देखिए ये इन दिनों के बाद, भाई कोई एक पर्टिकुलर दिन दे दिया, कुल कितने दिन बाद होगा, मतलब 74 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 65वां दिन कौन सा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन है। कोई एक पर्टिकुलर डेट दे दी, उसका दिन बताना है। हर टाइप से क्वेश्चन आपको लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कैलेंडर से। वेटेज क्लॉक से ज्यादा था कैलेंडर का। डाइस की बात करें तो डाइस के थोड़े कम क्वेश्चन आए हैं, 19 के समथिंग क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका ओपन डाइस और सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। ये मैं आपको करवाऊंगा अभी 1-2 दिन में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको कैसे भूल सकते हैं, इसको तो सबको याद रखना पड़ेगा। लगभग 350 के आसपास क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। अब एवरेज एक एक क्वेश्चन को गिनना मुश्किल था, तो 350 से ज्यादा, किसी किसी शिफ्ट में आपको 8-8, 10-10 क्वेश्चन भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगे, किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 5 मिलेंगे। अगर मैं एवरेज 5 भी मानता हूं, 80 शिफ्टें हुई है तो सर कितना आ जाएगा आपका, 8×5 40, लगभग 400 क्वेश्चन तो 5 को ही मानने पर हो रहा है। 5 क्वेश्चन ही अगर मैं मान लूं, और 5 से ज्यादा भी, किसी में 10-10, 15-15 क्वेश्चन भी मानसिक अभिरुचि के आए हैं, तो सर मिनिमम 5 मानता हूं तो भी 400 हो रहे। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं 350 से 400 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हैं। एवरेज मानकर चलो कि एक शिफ्ट में 5 आए हैं, जिसमें आपको देखिए डिसीजन मेकिंग, यहां देखो सही निर्णय लेना, वास्तविक जीवन, ड्यूटी पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए, भावनाओं को समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए, भावना से संबंधित। नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, टीम का व्यवहार, सर आपका व्यवहार कैसा रहेगा टीम के प्रति, दूसरों की भावना समझने से प्रति, प्रभावी संचार, उचित व्यवहार, फीडबैक देना, इस टाइप से क्वेश्चन था। नेतृत्व था, टीम मैनेजमेंट था, ईमानदारी आप लोगों की, नैतिक निर्णय, निष्पक्षता, है ना, तनाव में आप काम कैसे करते हो, दबाव में कैसे काम करते हो, विवाद को कैसे सुलझाते हो, है ना, या फिर चेहरे का भाव पहचानना, संकेत पहचानना, आए थे ना इस सभी टाइप से क्वेश्चंस। ये देखिए आगे देखो, तार्किक समाधान निकालना आपको, सहानुभूति वाले क्वेश्चंस, मानवीय व्यवहार वाले क्वेश्चन आए थे, पुलिस की ड्यूटी से संबंधित, कोई आपकी जिम्मेदारी उससे संबंधित, सर प्राथमिकता कैसे तय करोगे कि मैं पहले ये काम करूंगा। उसके बाद सर आत्मविश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आत्मविश्लेषण से भी आए थे, है ना, सेल्फ एनालिसिस। तो ये इतने टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे और लगभग 350 से 400। इसका तो एक दिन बढ़िया शानदार वाला आप लोगों का एक मैराथन सेशन होगा, मजा आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये कुछ टॉपिक्स के मैंने यहां नाम लिख दिए इस मानसिक अभिरुचि के अंदर, डिसीजन मेकिंग, सिचुएशन बेस्ड, पुलिस ड्यूटी, टीम वर्क, लीडरशिप, पब्लिक बिहेवियर, ये आप छोड़ दो, ये तो मेरे ऊपर आप छोड़ो। मैं जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर पाओगे।
ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो थोड़े कम कम पूछे गए थे, मैं उनको बताता हूं। जैसे सिलोजिज्म कम क्या ही पूछा गया था सर, 90 से 100 प्रश्न लगभग आपसे पूछे गए थे, लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। ये देखो, अब यहां पर टाइप देखने की जरूरत नहीं, हर टाइप से बिखर बिखर के क्वेश्चन आए थे। जैसे आप लोगों का इनइक्विलिटी, तो इनइक्विलिटी के लगभग आपको 40-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद आ जाएगा वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम के आपको लगभग 25 से 30-40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सर। उसके बाद सर आपका अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन, कोर्स एंड इफेक्ट, इन क्वेश्चंस को देखिए। ये जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, लगभग 15-15, 20-20 क्वेश्चंस लगभग हर एक टॉपिक से पूछे गए हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है फिर तो ये। डेटा सफिशिएंसी सर 35 से 50 क्वेश्चंस तक इसके पूछे गए हैं आपके, डेटा सफिशिएंसी जो मैं आप लोगों को करवाता हूं, है ना। फिर और अगर आगे हम बढ़े तो नॉन वर्बल रीजनिंग के अगर अंतर्गत आते हैं तो काउंटिंग ऑफ फिगर से आपको लगभग 20-30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिरर इमेज से सर आपको 8 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वाटर इमेज से सर आपको 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पेपर फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिगर या कंप्लीट करना फिगर वो हो गया, या फिर फिगर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन हो गया। हर एक टाइप, हर एक टॉपिक से नॉन वर्बल में भी क्वेश्चंस आए हैं। स्टार्टिंग की कुछ शिफ्ट में नॉन वर्बल नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में नॉन वर्बल भी आने लग गया था, ठीक है। और अगर आगे हम चलते हैं तो आगे आपको यह बताया जाएगा कि अब हमारा पेपर जो है ना, उसका थोड़ा सा ट्रेंड को समझो। इसने मानसिक अभिरुचि पूछी है, इसने कोडिंग डिकोडिंग पूछा है, इसने सीरीज पूछा है, इसने एनालॉजी पूछा है, इसने सिलोजिज्म पूछा है, इसने क्लासिफिकेशन पूछा है, इसने डायरेक्शन पूछा है, ब्लड रिलेशन पूछा है, रैंकिंग पूछा है। मतलब टॉपिक तो कोई छोड़ा नहीं है, लेकिन सर जितने टॉपिक मैंने आपको बताया ना, उनका वेटेज बहुत ज्यादा रखा है। जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनका वेटेज बहुत कम था। जैसे मैंने आपको डाइस बताया, डाइस ना के बराबर आया सर, 19 प्रश्न आए। जैसे आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग नंबर हो गया, बहुत कम पूछा गया सर ये, लेकिन बाकी टॉपिक्स में कितना अच्छा वेटेज था। तो इससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो सर। ये सारी चीजें जो है, एनालॉजी क्लासिफिकेशन को लगातार पूछा रहा है, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन नियमित पूछ रहा है, कैलेंडर क्लॉक कभी कभी पूछ रहा है, लेकिन वेटेज अच्छा खासा दे रहा है। जिस दिन पूछ रहा है उस दिन 5-5 भी पूछ रहा है ना। और अगर हम आगे देखें सर अगला, तो ये टॉपिक आप लोगों के 40/40 मार्क्स लाने के लिए भैया एक टारगेट आप लोगों का बढ़िया सेट करेगा, जिसमें मैंने जितने टॉपिक्स बताए उन सब के ऊपर पकड़, और ये पकड़ आज से भी बनाई जा सकती है। आप ऐसा मत सोचो कि सर अब समय हो गया, अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। हाँ, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है कुछ दिनों बाद, तो फिर आपको थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करने का तरीका बदलना पड़ेगा, उसको चेंज करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने, 10 टॉपिक हैं, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, कैलेंडर क्लॉक और मेंटल एप्टीट्यूड या मानसिक अभिरुचि। उसके बाद 10 जो अगले टॉपिक हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, जम्बलिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, लॉजिकल रीजनिंग, पूरे इसमें 4-5 टॉपिक आ गए। नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें भी 4-5 टॉपिक आ गए। इसके बाद ये थोड़े से कम पूछे गए हैं, डेटा सफिशिएंसी से आए हैं, डाइस एंड क्यूब हो गया, मिसिंग नंबर, इनइक्विलिटी हो गया, है ना। तो इनको अब इस हिसाब से वेटेज रखिए, 1 नंबर से लगाकर 20 नंबर तक, इस प्रकार से पढ़िए आप। ये टॉपिक बाद में इसलिए रखा क्योंकि सारे टॉपिक पढ़ने के बाद ही इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 20 टॉपिक आप इस प्रकार से बनाइए। आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे साथ अगर जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा कंप्लीट सिपाही बैच लाइव चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस है आप लोगों की 799। इस बैच में आप लोगों को कंप्लीट लाइव क्लासेस मिल रही है, पूरा थ्योरी, कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस, PYQ सब मिल रहा है। साथ ही में अगला हमारा जो एक कोर्स आने वाला है, जिसका नाम पिछली बार आया था ब्रह्मास्त्र बैच, आप जानते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। सिलेक्शन ऑल MP रैंक फर्स्ट, ऑल MP रैंक 5, ऑल MP रैंक 8 के साथ OBC की मेरिट फर्स्ट, OBC की मेरिट 2, OBC की मेरिट 3 और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे रैंक आपको मैंने दिखाए थे। तो ये सारे ही लोग आप लोगों को ब्रह्मास्त्र बैच के विद्यार्थी रहे हैं। कुछ YouTube से पढ़ रहे थे, कुछ सेल्फ तैयारी कर रहे थे, परफेक्शन एकेडमी के साथ जुड़े हुए थे। तो ये बैच आप लोगों को उस बैच में बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। तैयारी आज से शुरू करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप व्यापम का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ASI का बैच, ASI का बैच, सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही बैच आपको परफेक्शन एकेडमी के ऐप में मिल जाएंगे।
ध्यान रखना, हम YouTube पर भी लाइव क्लासेस ले रहे हैं और एप्लीकेशन पे भी पढ़ा रहे हैं। आप लोगों की रोज MPGK की क्लास सुबह 11 बजे विशाल सर ले रहे हैं, साइंस रोज दोपहर 3 बजे आप लोगों की दीपक राठौर सर ले रहे हैं, शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास चल रही है जो कांस्टेबल में नहीं आती, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो MP की एग्जाम्स के लिए शाम को 7 बजे, मैथ्स रात को 8 बजे रोज आप लोगों के लिए दीपक सर मिल रहे हैं, और रीजनिंग की रात मेरी रोज रात को 9 बजे क्लासेस हो रही है। एक और अच्छी बात, 20 मिनट शो आपका शुरू हो चुका है, तो 20 मिनट शो रोज विशाल सर आपको सुबह 10:30 बजे लेके आते हैं, उसमें जुड़िए, बेहतरीन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक दिन में एक कोई टॉपिक उठाकर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, कोई कॉन्सेप्ट समझा देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और बाकी आप लोग टेलीग्राम वगैरह पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ये हमारी क्लास कैसी लगी बता दीजिएगा, जो मैंने आज आपको एनालिसिस करवाया है, कोई क्वेरी है, ये नंबर आप लोगों का है हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। चलिए, समय बहुत हो चुका है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कंप्लीट एनालिसिस करवाया है। आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर आपको ये क्लास कैसी लगी और आपकी अब तैयारी में ये टॉपिक्स किसने काम आने वाले हैं, ठीक है। परफेक्शन एकेडमी हमेशा आपके साथ है, सारी क्लासेस चल रही है, आप जुड़ सकते हो यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।